और हम तो क़यामत के सुबह तक बीजेपी के खिलाफ हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अपनी आखिरी नस्ल को बोलकर जाएंगे कि बाबरी मस्जिद तो बीजेपी ने शहीद किया। हम अपनी नस्लों को बोलेंगे तुम हक के साथ रहो, तुम इंसाफ की बात करो, तुम अपनी क़यादत को खड़ा करो। अगर सन ऑफ मल्ला, सन ऑफ मांझी, सन ऑफ कुशवाहा अपनी राजनीति कर सकता है तो तुम भी भारत के संविधान को मानने वाले हो। सन ऑफ मुसलमान भी राजनीति कर सकता है और डंके की चोट पे करेगा इंशाअल्लाह ताला। ये लोकसभा है, विधानसभा में आप देखिएगा कैसे हर जात को टिकट देंगे और हर प्लानिंग है आप लोग का 100% चुनाव लड़ेंगे। सर जो मेरे मुद्दे पर नहीं बोलेगा वो मेरा हमदर्द नहीं, जो मुसलमानों के मुद्दे पर, दलितों के मुद्दे पर नहीं बोलेगा, मेरे लिए उसको कोई दिल में हमदर्दी नहीं। मुझे राजद, कांग्रेस और भाजपा और जदयू में कोई फर्क नहीं दिखता है। नौकरी पर देख लीजिए, गठबंधन नहीं चाहते हैं आई इंडिया में। हम लोग भाई गठबंधन लेगा ही। हम आज भविष्यवाणी आपके चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं, कल तेजस्वी यादव बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे। अच्छा, तेजस्वी यादव बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे। उनको सत्ता प्यारा है, हमें इंसानियत प्यारा है। सभा की बात करें, कल एक खबर जो है सोशल मीडिया पे जम करके वायरल हो रही है। वकार सिद्दीकी जो आपके कैंडिडेट है उन्होंने एक पोस्टर भी लगाया जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि जाले विधानसभा में आज और कल 20वीं विधानसभा में असदुद्दीन ओवैसी पहुंच रहे हैं। हालांकि विधानसभा में कौन सी जगह या किस टाइम में पहुंचेंगे इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई। क्या हकीकत है आप रास्ते पर? समस्तीपुर में, सीतामढ़ी हो, दरभंगा हो, झंझारपुर हो, ये वो लोकसभा क्षेत्र है जहाँ पर कहीं भी मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा नहीं गया था मैदान में। उन तमाम जगहों पर आपका पैसा खत्म हो गया। मधुबनी पहुँचते पहुँचते आपके पास फंड का गरीब बच्चों को अकबर ओवैसी साहब पढ़ाते हैं। ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब MIM के किरदार है। 19,000 बच्चों को, कोई माय कलाल भारत की राजनीति में चैलेंज करता हूँ कि 19,000 गरीब बच्चों को, रिक्शा वाले का बेटा, बंडी वाले का बेटा, गरीब बच्चा, यतीम बेटा, नादार बच्चा, गरीब लोगों का बच्चे को फ्री में ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में कोई पढ़ा दे, या किसी स्कूल में 10 बच्चे की कफालत लोग नहीं करते। और भी कई सारे सीट्स थे, दरभंगा था, झंझारपुर था, उन तमाम सीट को छोड़ करके आप एक ऐसी सीट पर आए जहां पर पहले से एक मुस्लिम उम्मीदवार था। इस पर आपका क्या? 84 से लेकर आज तक किसी की माँ नहीं जनी जो आज तक लोकसभा हैदराबाद हरा पाए। ये हमारा किरदार है, हमारा दामन इतना पाक है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मनोज झा के बूथ पर भाजपा को वोट मिलता है। अगर सबसे ज्यादा भाजपा का मैसेंजर का काम तेजस्वी यादव का कोई करता है, उसका नाम मनोज झा है और उसका नाम दूसरा संजय यादव है। शरद यादव जी के परिवार को राज्यसभा नहीं दे सकते थे, जान दे दिया। किडनी डायलिसिस हुआ, शरद जी दुनिया से चले गए, उनके बेटे पर सिर पर हाथ नहीं रखा। शाहबुद्दीन साहब दुनिया से चले गए, पार्टी ऑफिस में उनका फोटो नहीं है, खाली वेबसाइट पर फाउंडर मेंबर होना चाहिए। तो फातमी साहब भाजपा जदयू से चुनाव लड़ सकते हैं, जो CA-NRC में भाजपा जदयू के साथ पार्टी में रह सकते हैं, उनको मुसलमानों का कैसे हमदर्दी हो सकता है? जो भाजपा का पहली प्राथमिकता है मुसलमान को गाली दो, मुसलमान को बेइज्जत करो, मुसलमानों का बॉब लिंचिंग करो, मुसलमान को पाकिस्तान भेजने की बात करो, मुसलमान को बीफ के बारे में प्रताड़ित करो। जुनैद नसीर, तबरेज़ अंसारी का मॉब लिंचिंग हुआ। भाजपा का मंत्री हजारीबाग से मंत्री जयंत सिन्हा जाकर मुसलमानों को जो मॉब लिंचिंग किया उसको माला पहुंचाते हैं। तो उस भाजपा में फातमी साहब कैसे रहे? ओवैसी साहब के बारे में ये बातें बताई जाती है और खास करके AIMM के बारे में कि ये थोड़ा जज्बाती जो पॉलिटिक्स है वो करते हैं। हम तो वो हो सकता है जज्बात में ना आकर के साइड वर्क करते हैं। अगर जो इंसान है, जो मुसलमान है, जिसके दिल में धड़कता हुआ दिल है, उसके दिल में जज्बात है, एहसास है। हम पत्थर नहीं है, हम इंसान है। चूटी काटिएगा तो एहसास होगा। किसी के मरनी जीनी पे जाते हैं तो दम होता है। हम लालू परिवार नहीं है कि शाहबुद्दीन साहब की लाश रखी हो और मातम में भी नहीं है। AIMM की तरफ से जो भी नेता है, चाहे वो आप हो, चाहे कैंडिडेट वकार सिद्दीकी हो, या फिर उनके साथ चल रहे जो भी लोग हैं, फातमी साहब पर जो बड़ा आरोप लगाते हैं, अभी आपने भी वो बात कही कि वो दरभंगा से हैं और इस इलाके को तो वो ज़्यादा नहीं जानते होंगे, ये तरह तरह के आरोप हैं। खुद अगर ओवैसी साहब के बारे में बात की जाए, मैंने परसों देखा कि उन्होंने वोट दिया जा करके, तो पता चला कि वो चिवल्ला लोकसभा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। वो खुद दूसरे लोकसभा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और दूसरे लोकसभा में चुनाव लड़ते हैं। तो तमाम लोग जानते हैं कि देश भर में लोकसभा का चुनाव जारी है। ऐसे में अभी हम मौजूद हैं मधुबनी में और हमारे साथ AIMM के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन हैं, जो कि प्रदेश युवा अध्यक्ष भी हैं। आप तमाम लोग इनसे परिचित होंगे। आपको बता दें कि मधुबनी लोकसभा से AIMM पार्टी ने भी चुनाव लड़ने की घोषणा अंत में की थी। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि यहाँ से वकार सिद्दीकी को जो है प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं अगर बात करें यहाँ पर INDI महागठबंधन की, तो INDI महागठबंधन ने राजद के प्रत्याशी अनीसर फातमी को यहाँ से टिकट दिया है। वहीं NDA से भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद को दोबारा एक बार फिर प्रत्याशी बनाया गया है। ऐसे में हमारे साथ आदिल हसन साहब हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि AIMM पार्टी ने मधुबनी लोकसभा से चुनाव जो लड़ने की घोषणा की, आखिर इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है और क्या कुछ प्रभाव जो है AIMM का यहाँ
के अलग अलग हिस्सों में दिखाई देने को मिल रहा है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आदिल साहब, चुनाव लड़ने की घोषणा आपने बहुत अंत में किया, जहाँ तक हम लोग देख पा रहे थे, मैं वहाँ मौजूद था नामांकन के वक्त में, बहुत अंतिम वक्त कहा जा सकता है कि 2-4 मिनट पहले आप लोगों ने नामांकन कर लिया था आखिर डेट के दिन। क्या वजह रही यहाँ से नामांकन करने की? क्योंकि मिथिला क्षेत्र में और भी कई सारे सीट थे, दरभंगा था, झंझारपुर था, उन तमाम सीट को छोड़ करके आप एक ऐसी सीट पर आए जहाँ पर पहले से एक मुस्लिम उम्मीदवार था। इस पर आपका क्या कुछ ख्याल है? मेरा कहना है कि नहीं, लास्ट में हमने पहले ही क्योंकि आजकल नॉमिनेशन में प्रोसीड्यूर बहुत लंबा चौड़ा रहता है, हर कुछ को बारीकी को वो फुलफिल करना पड़ता है। एक दिन पहले ही हमने घोषणा कर दिया था, फिर कोर्ट का मामला, एफिडेविट और उसका जितना कोई भी कैंडिडेट का हल्फनामा सब कुछ सही बढ़ना चाहिए। हम लोग रूल ऑफ लॉ पे विश्वास करते हैं, इसलिए हमने कोशिश किया कि सब कुछ सही हो। और उसके बाद हमने डीएम साहब के रिटर्निंग ऑफिसर जो थे गए और अपनी वहाँ किए, और कुछ अंत भला तो सब भला, इसमें कोई दिक्कत नहीं, नॉमिनेशन होना चाहिए। फातमी साहब और अशोक जी भी 1-2 दिन पहले ही किए थे, तब भी उनको नोटिस आया था। तो ऐसा नहीं, हमने ऐसा किया कि हर कुछ अच्छे से हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और जहाँ तक आप बोल रहे हैं कि मिथिलांचल में हम दरभंगा सीट लड़ाना चाह रहे थे, हम समस्तीपुर सीतामढ़ी भी लड़ाना चाह रहे थे, समस्तीपुर भी चाह रहे थे, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का पैसा नहीं है। कहते हैं दारुस्सलाम में तो बहुत पैसा है। लोग अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये मुझे फ़ख्र है कि हिंदुस्तान में वाहिद पार्टी है जो किसी सरकारी ज़कात फितरे में नहीं उतना बड़ा पार्टी ऑफिस है। अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद की आवाम, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मिल्कियत इतनी बड़ी है, इतना बड़ा मेरा ऑफिस है जो हिंदुस्तान में ना भाजपा को है, ना जदयू को है, ना कांग्रेस को है, ना राजद को है। इन लोग सरकारी ज़कात फितरे पे पले बड़े हैं। मेरी ऑफिस देख लीजिए, पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा पॉलिटिकल पार्टी का हेडक्वार्टर वो दारुस्सलाम है। और उसकी सबसे बड़ी खासियत है कि साल के 24 घंटा 365 दिन खुला रहता है। और उससे बड़ी खासियत है कि माथे पे टीका हो, सिर पर टोपी हो, पगड़ी हो या गले में क्रॉस हो, सबका इस्तकबाल है, उसी का नाम दारुस्सलाम है। इसीलिए 1984 से लेकर आज तक किसी की माँ नहीं जनी जो आज तक लोकसभा हैदराबाद हरा पाए। ये हमारा किरदार है, हमारा दामन इतना पाक है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए दारुस्सलाम मुसलमानों की, मजलूमों की आवाज़ है। और बहुत लोग कहते हैं कि अगर हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली है तो मुसलमानों की, मजलूमों की, दलितों की, बेबसों की बेबाक आवाज़ दारुस्सलाम से निकलती है, जो हिंदुस्तान में चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी हो, चाहे नागालैंड से गुजरात हो, अगर कोई भी सबसे पहले दक्कन से कोई आवाज़ निकलती है उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से निकलती है, अकबर ओवैसी साहब से निकलती है। और बिहार में सीमांचल किशनगंज दारुल ईमान से निकलती है। अगर सबसे मजबूती से निकलती है मजलूमों के लिए सहारा बनने की आवाज़, उसका नाम MIM। आदिल साहब, जैसे आपने कहा कि पैसों को लेकर के आपके पास फंड की कमी थी, यकीनन आप ये बताना चाह रहे हैं। समस्तीपुर में सीतामढ़ी हो, दरभंगा हो, झंझारपुर हो, ये वो लोकसभा क्षेत्र है जहाँ पर कहीं भी मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा नहीं गया था मैदान में। उन तमाम जगहों पर आपका पैसा खत्म हो गया। मधुबनी पहुँचते पहुँचते आपके पास फंड का इंतजाम हो गया। देखिए, वकार सिद्दीकी साहब पार्टी जो बनी तब से वो कार्यकर्ता, कार्यकर्ता को सम्मान देना, कार्यकर्ता को मजबूती देना, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पहली प्राथमिकता है। फातमी साहब को चिंता है कि बेटा MLA बन जाए, फैयाज साहब को चिंता है उनका बेटा बन जाए, शकील साहब को भी चिंता कि बेटा बन जाए कि भांजा बन जाए, सिद्दीकी साहब का भी वही मामला रहेगा, ललित यादव जी भी अपने बेटा को चाहेंगे, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी चाहते हैं आम कार्यकर्ता। और उसके बाद मधुबनी में लोकल फॉर वोकल, लोकल सीट का डिमांड था। ना वोटिंग के दिन 20 तारीख को ना फातमी साहब यहाँ वोट दे पाएंगे, ना अशोक यादव वोट दे पाएंगे, दोनों वोट नहीं दे पाएंगे इस लोकसभा में। इस लोकसभा का ज्योग्राफी, टोपोग्राफी जितना वकार सिद्दीकी साहब बता पाएंगे उतना ना फातमी साहब बता पाएंगे, ना अशोक यादव बता पाएंगे। फातमी साहब होटल में रह रहे हैं, 4 तारीख के बाद किस होटल में लोग खोजेगा? 4 तारीख के बाद आपको दरभंगा खोजेगा कि आपको दिल्ली खोजेगा कि आपको बेंगलोर खोजेगा? लेकिन वकार सिद्दीकी को सब उसके घर में खोजेगा। अशोक यादव को कहाँ RSS के हेडक्वार्टर नागपुर में खोजेगा कि झंडेवालान में खोजेगा कि मोदी जी के गुजरात में खोजेगा? कहाँ खोजेगा बताइए? लेकिन वकार सिद्दीकी का 7 पुश्त यहीं का है। यहाँ का आबो हवा, रहीका किधर जाया जाए, बसैट किधर जाया जाए, हरलाकी का रास्ता, बासोपट्टी का रास्ता, जनकपुर का रास्ता, सीतामढ़ी का रास्ता, क्योटी का रास्ता, सकरी का रास्ता, दरभंगा का रास्ता वकार साहब को पता है। और जब आमिर हंजला के मुद्दे पर वकार रहेंगे, जाकर उसके घर में आंसू पोंछेंगे, हाफिज साद के जनाजे को कंधा वकार सिद्दीकी साहब MIM देगी, असगर साहब की यतीम बच्चों का आंसू वकार सिद्दीकी साहब MIM पूछेगी, तो उसका हक है पहला प्राथमिकता। जो फातमी साहब भाजपा जदयू से चुनाव लड़ सकते हैं
जो CA-NRC में भाजपा जदयू के साथ पार्टी में रह सकते हैं, उनको मुसलमानों का कैसे हमदर्दी हो सकता है? जो भाजपा का पहली प्राथमिकता है, मुसलमान को गाली दो, मुसलमान को बेइज्जत करो, मुसलमानों का बॉब लिंचिंग करो, मुसलमान को पाकिस्तान भेजने की बात करो, मुसलमान को बीफ के बारे में प्रताड़ित करो। जुनैद नसीर तबरेज़ अंसारी का मॉब लिंचिंग हुआ, भाजपा का मंत्री हजारीबाग से मंत्री जयंत सिन्हा जाकर मुसलमानों को जो मॉब लिंचिंग किया उसको माला पहुंचाते हैं। तो उस भाजपा में फातमी साहब कैसे रह लिए थे? तो मान उस लेते हैं भाजपा कि में रहे। अभी मेरा दावा है, अगर टिकट नहीं मिलता फातमी साहब को राष्ट्रीय जनता दल से, तो नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का फोटो लगा के चुनाव लड़ते। वो जाकर फातमी साहब का वीडियो सुनिए, पानी पी पी के कोस कोस के तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, लालू जी, रबड़ी जी, मीसा भारती को गाली दे रहे हैं कि पोस्टर में फोटो नहीं होगा तो उन लोग क्या ये करना पड़ता है, तेजस्वी क्या मिलता नहीं है। क्यों राजद फातमी साहब ने छोड़ा? तेजस्वी साहब क्यों छोड़ा आपने? आज फिर तेजस्वी साहब को उनके बहुत हमदर्द हो गए। हो सकता है गलती का क्या गलती? 6 साल बाद गलती का सिटिंग, जिसका बेटा MLA सिटिंग हो राजद का, तो बेटा क्यों छोड़ दिए? बाप से अनबन हुआ तो बेटा छोड़ देगा? अगर विचारधारा की बात थी, जयप्रकाश जी की बात थी, लोहिया जी की बात थी, कर्पूरी जी की बात थी, समाजवाद की बात थी, विकास की बात थी, मिथिलांचल की तरक्की की बात थी, मधुबनी को अपनाने की बात थी, तो क्यों पार्टी छोड़ दी है फातमी साहब? और जब सरकार में नीतीश चालीसा पढ़ रहे थे तो हाफिज साहब के घर में नीतीश कुमार जी को बोलते कि जरा आ जाइए यहाँ, उसके घर में कुछ उसको मदद कर दीजिए, सरकारी मदद। किसी के बाप का पैसा नहीं ना है सर, जो CM रिलीफ फंड होता है तो टैक्स का पैसा, ये आदिल और कुद्दूस और परवेज और कलाम और आम इंसान के टैक्स पेयर का पैसा है। पूछिए, कभी फातमी साहब बोले होंगे? मदरसा अजीजिया जल गया, जो 100 साल पुराना मदरसा था, कुरान शरीफ, कुरान मुक़द्दस, मखतूतात जली। फातमी साहब को फुर्सत था, सुबह में 11 बजे उड़ जाते, गाड़ी लेकर बिहार शरीफ चले जाते, मुसलमानों का मदरसा का पुरसहाल देख लेते, नीतीश कुमार को बोलते कि नीतीश जी इस मदरसे को माली मदद कीजिए, जिसने दंगा किया, जिसने मदरसा को जलाया है उस पर कार्रवाई कीजिए, जो DM SP ने वीडियो फुटेज नहीं करवाया, जो वीडियोग्राफी नहीं करवाया, दंगाइयों को छोड़ दिया, वो भी रमज़ान के महीने में, जो मदरसा में मस्जिद में जो तोड़ फोड़, उस पर कार्रवाई कीजिए। तो उस पर फातमी साहब कहाँ थे? आदृश हो गए थे, चांद पर चले गए थे, नासा पर चले गए थे। ओवैसी साहब के बारे में ये बातें बताई जाती है, और खास करके AIMM के बारे में, कि ये थोड़ा जज्बाती जो पॉलिटिक्स है वो करते हैं। हम तो वो हो सकता है जज्बात में ना आकर के साइड वर्क करते हैं। अगर जो इंसान है, जो मुसलमान है, जिसके दिल में धड़कता हुआ दिल है, उसके दिल में जज्बात है, एहसास है। हम पत्थर नहीं है, हम इंसान है। चूटी काटिएगा तो एहसास होगा, किसी के मरनी जीनी पे जाते हैं तो दम होता है। हम लालू परिवार नहीं है कि शहाबुद्दीन साहब की लाश रखियो और मातम में भी नहीं जाए। इंसान है। मेरे नबी ने सिखलाया कि गैर मुस्लिम का भी अगर इंतकाल हो जाए, गैर मुस्लिम भी अगर उसकी भी जनाजा और मैयत जाए तो एहतरामन खड़े हो जाओ। ये मेरे नबी का कॉल है, रहमतुल आलमीन का कॉल है। मेरे नबी रहमतुल आलमीन बनकर आए थे। तो ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं, जिसके दिल में धड़कता हुआ दिल है, एहसास है, जज्बात है, वो हक बोलेगा, वो अल्लाह से डरेगा। वो अपने आका नीतीश कुमार और लालू यादव को अपना आका नहीं बनाएगा, वो अपने अल्लाह से डर कर, हम लोग अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम पर अपने हक बोलते हैं, क्योंकि लगता है कि मेरी हयात, मेरी मौत का मालिक मेरा अल्लाह है, मेरी इज्जत और मेरी जिल्लत का मालिक मेरा अल्लाह है, मेरे रिस्क का मालिक अल्लाह है। मेरा ईमान अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर है तो मेरा ईमान बतो इज्जो मंतशा बतो जिल्लो मंतशा पे भी है। मेरा ईमान इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर पर भी है। मेरा ईमान कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत पे भी है। तो हम हर तरीके से तैयार है, इसलिए आपके बीच खड़े। एक चीज़ अगर बात करें, बार बार AIMM की तरफ से जो भी नेता है, चाहे वो आप हों, चाहे कैंडिडेट वकार सिद्दीकी हों, या फिर उनके साथ चल रहे जो भी लोग हैं, फातमी साहब पर जो बड़ा आरोप लगाते हैं, अभी आपने भी वो बात कही कि वो दरभंगा से हैं और इस इलाके को तो वो ज़्यादा नहीं जानते होंगे, ये तरह तरह के आरोप हैं। खुद अगर ओवैसी साहब के बारे में बात की जाए, मैंने परसों देखा कि उन्होंने वोट दिया जा करके, तो पता चला कि वो चिवल्ला लोकसभा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। वो खुद दूसरे लोकसभा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और दूसरे लोकसभा में चुनाव लड़ते हैं। जो ओवैसी साहब का जो मामला है, मेरा जो डिलिमिटेशन हुआ था, वो बैरिस्टर साहब हैदराबाद ही में रहते थे, तो जब डिलिमिटेशन हुआ, जब उसके बाद जो अभी जो उन्होंने घर बनाया वो राजेंद्र नगर विधानसभा में पड़ता है, वो ओल्डी सिटी में आता है। लेकिन जो पार्लियामेंट्री लोकसभा में डिमार्केशन हुआ उसको चिवल्ला लोकसभा में कर दिया गया, वो ओल्डी सिटी का पार्ट है। ये जो डिलिमिटेशन आयोग है, क्योंकि आप कोई भी जगह 6 विधानसभा रख सकते हैं, 6 विधानसभा रख सकते हैं, तो ये परिसमन का चक्कर है। ओवैसी साहब जितना हैदराबाद के घरों में है, उतना फातमी साहब के एक एक के घर में अगर बसा हुआ है, उसका नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बैरिस्टर साहब है। फातमी साहब से आप पूछिएगा कि यहाँ कितना ब्लॉक है, कितना विधानसभा है और कितने बजे एक फातमी साहब अगर यहाँ का चुनाव की बात है, बतला दे कि हम केंद्र मंत्री थे
एएमयू किशनगंज को फंड क्यों नहीं दिलवा पाए? बतला दें कि पूर्णिया एयरपोर्ट नीतीश जी से बोलकर क्यों नहीं चालू करवा पाए? नीतीश कुमार जी का जब पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं दिल पाना, फातमी साहब को थे। अरे फातमी साहब को तो अल्लाह ने मौका दिया था, अर्जुन सिंह साहब बीमार थे, एचआरडी मिनिस्टर में सब कुछ यही थे। फातमी साहब चाहते तो मुसलमानों की, जो यूपीए ने रफ़ी अहमद किदवई यूनिवर्सिटी की बात की थी और जो दूसरे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन मुसलमानों को देना चाहिए, फातमी साहब को दिल खोल करके सीमांचल इलाके में, मिथिलांचल में ट्रेनिंग कॉलेज, आईटीआई, इंजीनियरिंग, मेडिकल खोल लेना था। अल्लाह ने मौका सबको बार बार नहीं मिलता है, अल्लाह ने आपको मौका दिया था। लेकिन अगर दिल सिर्फ बेटे को एमएलए बनाने पर उतर जाए, सिर्फ दिल अगर कोई हॉस्पिटल में पार्टनरशिप का हो जाए, अगर दिल किसी स्कूल कॉलेज सिर्फ हम ओनर बन जाए, तो मेरा दिल वो नहीं है। मेरा दिल वो है जो ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है। 19,000 गरीब बच्चों को अकबर ओवैसी साहब पढ़ाते हैं। ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एमआईएम के किरदार है। 19,000 बच्चों को, कोई माय का लाल भारत की राजनीति में चैलेंज करता हूँ कि 19,000 गरीब बच्चों को, रिक्शा वाले का बेटा, बंडी वाले का बेटा, गरीब बच्चा, यतीम बेटा, नादार बच्चा, गरीब लोगों का बच्चे को फ्री में ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में कोई पढ़ा दे, या किसी स्कूल में 10 बच्चे की कफालत लोग नहीं कर सकते। कोरोना में अकबर ओवैसी साहब से ज़्यादा कोई मायकालाल हिंदुस्तान का कोई नेता, कोई एमएलए जितनी खिदमत उन्होंने किया, जितना राशन बांटा, बतला दीजिए कोई मिसाल। रोड पर फ्रंट लाइन वर्कर बनकर अकबर ओवैसी साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, एमआईएम के माजिद हुसैन साहब, जाफर मिराज साहब, मुमताज़ साहब, पाशा साहब, एक एक एमएलए, एक एक कॉरपोरेटर अपने जान के बाजी लगाकर लोगों की खिदमत किया। इसीलिए दिलों पे राज करते हैं, इसीलिए 1984 से हम कामयाब होते हैं। हम बदलते नहीं हैं, क़यामत के सुबह तक बीजेपी के खिलाफ हैं, रहेंगे, यही हमारा स्टैंड है। औकात है तो कोई लीडर बोल। हम आज भविष्यवाणी आपके चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं, कल तेजस्वी यादव बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे। अच्छा, तेजस्वी यादव बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे। उनको सत्ता प्यारा है, हमें इंसानियत प्यारा है। हमने हैदराबाद में पहली बार कोई मेयर बनाया था तो एक दलित भाई को बनाया था, कोई मुसलमान भाई को नहीं मौका दिया था। हमने यंगेस्ट मेयर माजिद हुसैन साहब को बनाया था, कोई एमपी एमएलए का बेटा नहीं था, जिसने 5 रुपए में फूड का इंतजाम, खाने का, लंच का इंतजाम किया था। 5 रुपए में, बतला दीजिए, हिंदुस्तान में इतना सस्ता खाना मिल सकता है? 5 रुपए में। जिसने 1 रुपए में 10 लीटर पानी का गरीबों को, आरओ पानी, मिनरल वाटर का इंतजाम किया था, उसका नाम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है, उसका नाम मेयर माजिद हुसैन साहब था। हमने आम घर के बच्चे को मेयर बनाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो आदमी बिहार का प्रभारी के साथ नामपल्ली से एमएलए भी है। ये हमारा किरदार है। मधुबनी लोकसभा की बात करें, कल एक खबर जो है सोशल मीडिया पे जम करके वायरल हो रही है। वकार सिद्दीकी जो आपके कैंडिडेट है, उन्होंने एक पोस्टर भी लगाया जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि जाले विधानसभा में आज और कल 20वीं विधानसभा में असदुद्दीन ओवैसी पहुंच रहे हैं। हालांकि विधानसभा में कौन सी जगह या किस टाइम में पहुंचेंगे इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई। क्या हकीकत है? आप रास्ते पर असल बात है कि हेलीकॉप्टर का, सिंगल इंजन का हेलीकॉप्टर मिल रहा था, लेकिन जो सिक्योरिटी क्लियरेंस है वो सिंगल इंजन का हेलीकॉप्टर का दिया नहीं। अच्छा, तो इसलिए अब दूसरा रूट बन रहा है। दूसरा रूट बन रहा है, वो अनकरीब 1 घंटा में फाइनल हो जाएगा जुमा के बाद इंशाल्लाह ताला। उसके बाद फाइनल हो जाएगा कहाँ कहाँ आएंगे इंशाल्लाह ताला। तो उम्मीद है कि ओवैसी साहब यहाँ आ रहे हैं। बैरिस्टर साहब ने अपने मुंह से बोला है, अगर कोई टेक्निकल ग्लिचेस नहीं रहा तो कोई दिक्कत, कोई तब तो कोई नहीं रोक सकता। लेकिन खुद बैरिस्टर साहब ने कहा, ये वकार साहब और आदिल साहब क्या बोलेंगे? खुद बैरिस्टर साहब ने कहा डायरेक्ट ललन टॉप के आप इंटरव्यू में, उन्होंने ये कहा था कि हम आएंगे। एक आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो 2 महीना से अख्तरुल ईमान साहब के लिए भी जा रहा है, इम्तियाज जलील साहब के लिए भी जा रहा है, अपना भी कैंपेन कर रहा है, दूसरों लोग के, वो भी तो इंसान है। वो तेजस्वी तेज प्रताप के लिए की तरह मसालची तो लेके नहीं चलता है कि वहाँ भी मुसलमाने तीनों मसालची है जो इनको मसाज करता हो। वहाँ भी हिस्सेदारी हमें नहीं मिली है। बेचारा जो मसाज कर रहा है वो भी मुसलमान है, कुद्दूस है, सुबहान है और असगर है, वहाँ भी मुसलमान को रखे। 5 लोग, लालू जी, रबड़ी जी, मीसा जी, तेज प्रताप जी, तेजस्वी जी, मंत्री जब बनते हैं तो 5 पीए पीएस रख सकता है, उसमें एक भी मुसलमान नहीं था। लेकिन मसालची जो है ना वो मुसलमान रखते हैं, मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं देते, जानबूझ के रखते हैं। ये इनका भोला यादव बनेंगे एमएलए भी। गुलाम गौस साहब का एमएलसी चला जाएगा तो फिर भोला यादव एमएलसी साहब बन जाएंगे। भोला यादव संस्कृत बोर्ड के चेयरमैन बनेंगे तो मिथिलांचल का कोई यादव हो या सीमांचल का कोई यादव हो या पंडित जी हो या दलित हो या पिछड़ा हो, वो हक नहीं रखता है। चाबी भी उन्हीं के पास। रेलवे में पीए मुंशी भी वही रहेंगे, एमएलए भी वही रहेंगे, एमएलसी भी वही रहेंगे, संस्कृत बोर्ड का चेयरमैन भी वही रहेंगे, लालू जी से मिलाने की भी जिम्मा वही रहेंगे। पूरा लालू गेट पास भोला यादव रहेंगे क्या? अभी ईडी और सीबीआई का नोटिस आया हुआ है, जवाब सरकार लेगी। सुप्रीम कोर्ट से हम डिमांड करते हैं कि पूरा सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करे, क्योंकि ये भाजपा से भी मिल सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से भाजपा का कैंडिडेट आरजेडी से लड़ रहा है, दीपक यादव आपके सामने है, सन्नी हजारी आपके सामने है, अखिलेश सिंह प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का बेटा आपके सामने है,
उसके बाद वो अजय निषाद जो मुसलमानों को, तबलीगी जमात को, मदरसा को गाली दी आपके सामने है। तो कोई ठीक नहीं है। भाजपा से अंडरस्टैंडिंग हो सकता है कि भाजपा के कैंडिडेट को वहाँ जगह नहीं मिली, यहाँ एडजस्ट कर दो। हम सुप्रीम कोर्ट से मॉनिटर करते हैं, भोला जी हो, पूरा राजद का लोग और जो भी लोग, चाहे भाजपा के लोग, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करे इनकी संपत्ति। कल तक ये चपरासी क्वार्टर से शीश महल पहुंच गए। भोला जी 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले कहाँ थे? और आज भोला जी से मिलने के लिए लोग को अपॉइंटमेंट में पजेरो और लेक्सस गाड़ी और पराडो से आना पड़ता है, मर्सिडीज से आना पड़ता है। ऐसा क्या है? बहादुरपुर से उठकर, दरभंगा सोनकी से उठकर, आखिर ऐसा क्या हो गया उनके पास? नोटिस चला गया, ऐसा क्या हो गया कि मर्सिडीजे वाला भोला जी से मिल रहा है, पराडो और पजेरोई वाला मिल रहा है? आम जो साइकिल से कल चलता था जो यादव भाई मेरा, उसके लिए फुर्सत नहीं है भोला जी को। और बार बार ईडी आई लव यू भेजता है इनको। आखिर किसी आम यादव को क्यों नहीं भेजता है लव लेटर? इन्हीं को क्यों भेजता है? जहां धुआं है वहीं, जहां आग है वहीं धुआं है। खास मैं जांच की मांग करता हूं, लालू परिवार के अलावा इनका खास जांच कीजिए और संजय यादव का भी जांच कीजिए। आखिर संजय यादव जो रैडो की घड़ी पहन रहे हैं और इतना जो हरियाणा से जो 10 साल में जो इनका हजारों जो प्रोग्रेस रेट दिख रहा है, उनका भी जांच कीजिए। क्योंकि मान रहे हैं कि मैनेजर मुंशी है तेजस्वी के, तो मैनेजर मुंशी वाला ना होना चाहिए। लेकिन जो स्टाइल है, जो दिख रही है, जो खबरें आ रही है कि उन पर भी अकुत संपत्ति, राजद पे ही शक हो रहा है भाई। कुछ भी हद तक जब शहाबुद्दीन साहब के मैयत पर नहीं गया इन लोग, राजद किसी गरीब को टिकट दिया है क्या? बतला दीजिए, एक भी गरीब को टिकट दिया हो? एक भी गरीब को टिकट दिया हो? जो गरीब की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, एक गरीब को टिकट दिया हो राजद ने? सबके पास हजारों करोड़ की संपत्ति। जो अशफाक करीम साहब, जिस आदमी ने कटिहार मेडिकल कॉलेज खोला, उसका टिकट काट के मनोज झा जी को दे दी। चले मनोज झा के बूथ पर, मनोज झा के बूथ पर भाजपा को वोट मिलता है। अगर सबसे ज्यादा भाजपा का मैसेंजर का काम तेजस्वी यादव का कोई करता है, उसका नाम मनोज झा है और उसका नाम दूसरा संजय यादव है। शरद यादव जी के परिवार को राज्यसभा नहीं दे सकते थे, जान दे दिया। किडनी डायलिसिस हुआ, शरद जी दुनिया से चले गए, उनके बेटे पर सिर पर हाथ नहीं रखा। शहाबुद्दीन साहब दुनिया से चले गए, पार्टी ऑफिस में उनका फोटो नहीं है, खाली वेबसाइट पर फाउंडर मेंबर होना चाहिए। इनके घर में शादी होती है तो नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ चीफ गेस्ट होते हैं और मुसलमानों को बोलते हैं तुम सेकुलरिज्म का कुली बनो। अरे हम तो क़यामत के सुबह तक बीजेपी के खिलाफ हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अपनी आखिरी नस्ल को बोलकर जाएंगे कि बाबरी मस्जिद को बीजेपी ने शहीद किया। हम अपनी नस्लों को बोलेंगे तुम हक के साथ रहो, तुम इंसाफ की बात करो, तुम अपनी क़यादत को खड़ा करो। अगर सन ऑफ मल्ला, सन ऑफ मांझी, सन ऑफ कुशवाहा अपनी राजनीति कर सकता है तो तुम भी भारत के संविधान को मानने वाले हो। सन ऑफ मुसलमान भी राजनीति कर सकता है और डंके की चोट पे करेगा इंशाअल्लाह ताला। ये लोकसभा है, विधानसभा में आप देखिएगा कैसे हर जात को टिकट देंगे और हर प्लानिंग है आप लोग का। 100% चुनाव लड़ेंगे। सर जो मेरे मुद्दे पर नहीं बोलेगा वो मेरा हमदर्द नहीं। जो मुसलमानों के मुद्दे पर, दलितों के मुद्दे पर नहीं बोलेगा, मेरे लिए उसको कोई दिल में हमदर्दी नहीं। मुझे राजद, कांग्रेस और भाजपा और जदयू में कोई फर्क नहीं दिखता है। नौकरी पर देख लीजिए, गठबंधन नहीं चाहते हैं इंडिया में। हम लोग भाई गठबंधन लेगा ही नहीं। ये भाजपा से भेजा हुआ एजेंट मुकेश सैनी को ले सकता है, जो अमित शाह के हेलीकॉप्टर में 15 में भी बैठा, 20 में भी बैठा, लेकिन किसी मुसलमान को नहीं ले सकता है। ये किसी मुसलमान को नहीं ले सकते हैं इन लोग। हम ओपन बोल रहे हैं आपके बीच में। हम एक सीट मांगे थे, लालू जी ने 26 तारीख को, जिस दिन किशनगंज में इनके A to Z में चेतन आनंद चले गए, नीलम देवी चली गई, प्रहलाद यादव चला गया ट्रस्ट वोट में, लेकिन जिसमें ईमान था, जिसने जो मुसलमान था, अख्तर उल ईमान साहब ने राजद का साथ दिया। उसके खिलाफ 26 तारीख को किशनगंज वोटिंग हो रहा था। लालू यादव जी ने वीडियो जारी करके, क्योंकि एक मुस्लिम की आदत सीमांचल से खड़ी हुई, उसका दिक्कत ये हमको नहीं लेंगे, आपको गलतफहमी है। UPA 1 और UPA 2 में सोनिया जी और मनमोहन सिंह साहब के बगल में अगर कोई बैठता था, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब था। तेलंगाना, आंध्रा में YSR साहब की सरकार, जगन की रोसैया जी की सरकार, किरण कुमार रेड्डी की सरकार हमने बनाई थी। प्रणब मुखर्जी जी को राष्ट्रपति हमने भेजा था, मीरा कुमार जी को वोट हमने दिया था, इमरान प्रतापगढ़ी जो आज नाचते हैं हेलीकॉप्टर लेकर, उसको राज्यसभा हमने भेजा था। न्यूक्लियर डील पे अगर वकालत किसी मुसलमान MP ने किया था, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब था। ये मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं देना चाहते। ये फॉर्म AB की जो ताकत है ना, उससे इनको डर लगता है। आदिल अख्तर उल ईमान साहब से नहीं डर लगता है, इसको फॉर्म AB की ताकत से डर लगता है कि कलाम भाई को टिकट ना मिल जाए, हैदर भाई को टिकट ना मिल जाए, परवेज साहब को टिकट ना मिल जाए, सुनील जी को टिकट ना मिल जाए। आज अखिलेश्वर शर्मा जी को दे रहा है, कल पंडित मदन मोहन झा को दे देगा, कल सुनील कुशवाहा को दे देगा। इसको इससे दिक्कत है क्योंकि 20% मुसलमानों की आबादी है। ये जब वोट
ये जब वोट अपनी क़यादत की बात करेगा तो तेजस्वी यादव को पता चल जाएगा कि 75 साल में जो सेकुलरिज्म के नाम पे ठगा गया और 30 साल से जो इनके पिताजी, इनके चाचा जी भाजपा और जदयू और राजद और कांग्रेस ने मुसलमानों को ठगा, दलितों को ठगा, वो हिस्सेदारी की बात कर रहा है। और मैं बता दूं, एक भी राज्यसभा किसी दलित भाई को और जदयू ने और राजद ने आज तक नहीं भेजा। ये सामाजिक न्याय की योद्धा है। और मैं बता दूं, पिछले 35 साल में 20 लाख से ऊपर नीतीश कुमार ने गलती से एक अच्छा काम कर दिया, जातीय जनगणना करा दिया। 20 लाख से ऊपर सरकारी नौकरी है। आपको पता है दलित भाई को जितनी नौकरी मिलनी चाहिए सिर्फ 2.25 लाख है, 3.25 लाख 3.5 लाख नौकरी मिलनी चाहिए आबादी के हिसाब से, उनको 1.5 लाख से ऊपर नौकरी कम है। मुसलमानों को नौकरी मिलनी चाहिए जितनी आबादी के हिसाब से 1.25 लाख मुसलमान की नौकरी कम है। ये जो पासमानदा मुसलमान भाई की भी उसकी भी नौकरी नहीं है। चाहे सुरजापुरी बिरादरी ले लीजिए, राइन बिरादरी ले लीजिए, अंसारी बिरादरी ले लीजिए, कुलैया बिरादरी ले लीजिए, शेरशाबादी बिरादरी ले लीजिए, शेखड़ा बिरादरी ले लीजिए, इनको भी इन्होंने नौकरी नहीं दी। 35 साल से इसी चक्रव्यूह में हम पड़े हुए हैं कि लालू जी टोपी पहन लेते हैं, नीतीश जी टोपी पहन लेते हैं, गमछा डाल लेते हैं, रोज़ा हम रखते हैं 16 घंटा, 15 घंटा, 14 घंटा, और खजूर ये खाते हैं। ये आपको सिर्फ उतना ही तक टोपी पहनते हैं, ये टोपी पहनाते हैं मुसलमानों को। इनको टोपी से मोहब्बत नहीं है। अगर मोहब्बत मुसलमानों से होती तो तेलंगाना में 2200 करोड़ माइनॉरिटी का बजट है और आपके बिहार में 650 करोड़ बजट है। आबादी तेलंगाना में सिर्फ 50 लाख माइनॉरिटी की है, यहाँ 2.25 करोड़ है। जहाँ बजट 5000 करोड़ रहना चाहिए वहाँ सिर्फ 700 करोड़ के अंडर में है। जहाँ 50 लाख की आबादी है वहाँ 2200 करोड़ बजट है। ये है क़यादत। मैं फिर से बिहार के मुसलमानों को, फिर से दलित भाई को, कि रोहित बोमिला पे कोई खड़ा रहा, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। पार्लियामेंट में किसी ने जय भीम और जय मीम का नारा दिया, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। जिसने कहा कि महात्मा गांधी से भी बड़ा लीडर अगर मैं मानता हूँ, उसका नाम बाबा साहब अम्बेडकर, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। अपनी क़यादत को पहचानिए। हर लोग ने अपनी क़यादत कर दी। आप बतलाइए आपका कौन कायद है, फैसला आपको करना है। वकार सिद्दीकी साहब का वोट सोनार जैसे सोना तौलता है उसी तरह तौला जाएगा। जैसे कबाड़ अपना कबाड़ी को तौलता है उसी तरह अगर महागठबंधन को वोट दीजिएगा, हम भाजपा को हराएंगे। फातमी साहब को बोलिए वो बैठ जाए, ऐलान करे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और उसके बाद वकार सिद्दीकी का समर्थन करे। इंशाअल्लाह ताला भाजपा को भी हराएंगे और बिहार में, मिथिलांचल में, सीमांचल में एक नई क़यादत का आगाज़ हो। एक आखिरी सवाल बस 1 मिनट में जवाब देना चाहूँगा, वो ये कि एक वीडियो काफ़ी सोशल मीडिया पे जो है वायरल किया जा रहा है, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब बिहार के 2 नेताओं को शेर बताते हैं। हाँ। एक फातमी को और एक शहाबुद्दीन साहब। शहाबुद्दीन साहब तो दुनिया से चले गए, लेकिन दूसरे फातमी साहब हैं और उसी शेर के खिलाफ उन्होंने एक कब हम नहीं सुने ये नहीं, उनका एक वीडियो नहीं, शहाबुद्दीन साहब का मैं सुना हूँ सदन में उन्होंने शहाबुद्दीन साहब का मैं सुना हूँ। शहाबुद्दीन साहब मर्दे मुजाहिद थे, अल्लाह उनको जन्नत सदन में उन्होंने ये बात कही थी। अब मैं शहाबुद्दीन साहब का सुना हूँ, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन फातमी साहब का नहीं सुना हूँ। नहीं, उन्होंने फातमी साहब का आप वीडियो देख लेंगे तब बोलेंगे। लेकिन एक शेर बिहार में जो था जिसका नाम शहाबुद्दीन साहब है, फातमी साहब ने उनको भी धोखा दिया, उनको भी धोखा दिया। अगर इतना ही फातमी साहब को हमदर्दी रहती तो लालू जी को बोलते कि अपने सबसे मजबूत पहलवान को, अवध बिहारी चौधरी जी को, उनकी बेवा के खिलाफ कैंडिडेट नहीं देते, जो दुनिया से चला जाता है। जिस तरीके से तारिक अनवर साहब ने, शरद पवार जी ने और वो पीए संगमा साहब ने राजीव जी की बेवा को धोखा दिया था, उसी तरीके से फातमी साहब ने आज शहाबुद्दीन साहब की बेवा को धोखा दिया है। शहाबुद्दीन साहब के जिंदा रहते फातमी साहब को टिकट देने वाले का नाम शहाबुद्दीन साहब, लेकिन उसकी बेवा आज अकेले चुनाव लड़ रही है। फातमी साहब को एक ट्वीट उसकी सपोर्ट में करने की हिम्मत नहीं। एक जब दुनिया से कोई रुखसत चला जाता है, बंधन में है, कहाँ से लालू जी को बोलते हैं कि टिकट नहीं दे, लालू जी को बोलना ना था टिकट नहीं दे। राज्यसभा आप संजय यादव को नहीं भेजिए, मनोज झा को नहीं बोलिए, शहाबुद्दीन साहब की बेवा को भेजिए, तब ना समझेंगे कि मैं दोस्त हूँ। दुनिया से चला के काम निकल गया, हम पहचानते नहीं है। अगर आप दोस्त रहते, हमदर्द रहते, मैं अपना सीट दे देता। ये होता है इंसानियत, ये होता है मुसलमान, जो अपने जुबान पर कायम रहे, जो अपनी दोस्ती पर कायम रहे, जिसमें ईमान है, जो क़यामत के सुबह तक, मरते दम तक जो अपने जुबान पर अपने लोग के साथ रहे, उसी का नाम मुसलमान है। इसलिए आज शहाबुद्दीन साहब के साथ पूरा ईमान है। हमने अनकंडीशनल सपोर्ट किया है, अनकंडीशनल। हमसे कुछ नहीं चाहिए, बस चाहते हैं कि वो मोहतरमा जीत के सीवान की विकास करे और सारनी नहीं पूरे बिहार में एक झंडा को बुलंद करे।